अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 25 द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट चैप्टर। बच्चों, आज हमने पढ़ना है अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। By the end of first quarter of 19th century, Britain was the richest and most powerful nation in the world. तो by the end of 19th century क्या हुआ? ब्रिटेन को ये लगने लगा, यानी ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि दे आर द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौम बन चुके हैं। और ऐसा क्यों था? देयर नेवी डोमिनेटेड द सीज, समंदरों में उनकी नेवी डोमिनेट करती थी। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज इन फुल स्विंग। इसके अलावा ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में भी अपनी फैक्ट्रीज और अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ से चीज़ें लेके जाके वो अपने मुल्कों में बेचते थे। ब्रिटेन परसुएटेड इंडियंस टू अडॉप्ट देयर वेज, और इसके साथ साथ उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को भी इस चीज़ के लिए आमादा करना शुरू कर दिया कि वो उनके तौर तरीके देखें, उनको ऑब्जर्व करें और उनको अपनाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल ठीक डिसीजन होता है। क्योंकि जब आपके पास पावर आती है, आपके पास अथॉरिटी आती है और आप मुसलसल किसी चीज़ में बेहतर होते चले जाते हो, हुकूमत करते चले जाते हो, तो कभी कभार एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आप जो सोचते हो बिल्कुल ठीक सोचते हो, जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन भी बिल्कुल ठीक लेते हो। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको भी ये लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, उन पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं। बट व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द वॉर, यानी कि ये जंग शुरू ही क्यों हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू ही क्यों हुई थी? न्यू राइफल्स issued to the army had bullets which needed to be greased before firing. अब greased यानी कि उनको ग्रीस करना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आके जो आर्मी बनाई अपनी, उसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग भी मौजूद होते थे। अब एक पॉइंट आया जब उन्होंने कुछ ऐसी राइफल्स यहाँ आकर इंट्रोड्यूस करवाई जिनको चलाने के लिए उनको ग्रीस करना पड़ता था, और ग्रीस करने के लिए उस वक्त कोई पेट्रोलियम ऑयल या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, तो उनको ग्रीस करने के लिए मौजूद था सिर्फ एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी। और बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि हम मुसलमान तो जानवरों को ज़बह भी करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो ज़बह करने में या जानवरों को काटने में, खाने में, इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, बल्कि कुछ जानवर जो कि हम बड़ी खुशी से ज़बह करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पाक होते हैं। जैसे कि आप गाय को ले लो, वो गाय की पूजा करते हैं। तो जब उन्हें ये पता लगा कि उन्हें इन राइफल्स को ग्रीस करना पड़ेगा और ग्रीस करने के लिए उनको एनिमल फैट यूज करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा इस बात पर गुस्से में आ गए। पहले तो उन्हें आइडिया नहीं था कि ये राइफल्स में जो उनको ग्रीस करने के लिए मटेरियल दिया जा रहा है वो एनिमल फैट का बना हुआ है, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनसे धोखा किया गया है, उन्हें धोखे में रखा गया है, ये जानते हुए भी कि वो एनिमल फैट को अपने मुंह से नहीं लगाते हैं। उनको ब्रिटिश आर्मी ने ये नहीं बताया और उनको मजबूर किया कि वो एनिमल फैट यूज़ करते हुए उन राइफल्स को यूज़ करें। तो बेसिकली ये वजह बनी थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, क्योंकि फिर जो ब्रिटिशर्स ने आर्मी के लोग हायर किए हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, ख़ास तौर पे उनमें से जो इंडियंस थे, उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी। There were terrible atrocities on both sides. Atrocities हम कहते हैं लोगों का मरना और बहुत ज़्यादा नुकसान होना। तो उसके बाद जंगें शुरू हो गई ब्रिटिशर्स के बीच में और
जो इंडियंस थे उस वक्त हम पाकिस्तान और इंडिया को एक ही कंसिडर करते थे, इसीलिए आई एम यूजिंग द वर्ड इंडियंस, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट था उसके लोगों को इंडियंस कहा जाता था। तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम करने से इनकार कर दिया और बगावत शुरू हो गई, और इसके नतीजे में जितनी भी जंगें लड़ी गईं उसमें ब्रिटिशर्स का भी बहुत नुकसान हुआ और हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। Although there were outbursts of fighting against British in some parts of the subcontinent, throughout 1858 the War of Independence was over in that year. Outbursts हम कहते हैं किसी चीज़ का शुरू हो जाना। तो although बहुत ज़्यादा जंगें हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स में थ्रूआउट 1858, लेकिन ईयर 1858 में The War of Independence was over in that year. War of Independence खत्म हो गई थी. It came to an end. Reasons for the failure of war. और इसमें हमारी ज़्यादातर हार हुई थी, और उसकी वजूहात क्या थी? No leaders to unite whole population. There were certain people जो अच्छे लीडर्स थे, लेकिन जितनी ज़्यादा आबादी थी और जितने अच्छे लीडर्स हमें उस वक़्त चाहिए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, वैसे लीडर्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। नो लीडर्स टू यूनाइट होल पॉपुलेशन, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी आबादी थी, जितनी भी पॉपुलेशन थी, उसको यूनाइट करने के लिए, एक करने के लिए हमारे पास कोई अच्छे लीडर्स, कोई अच्छे हुक्मरान मौजूद नहीं थे। नो यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और इसके अलावा उस वक़्त हिंदू और मुस्लिम रह तो इकट्ठे रहे थे, लेकिन हमारे अकीदे मुख्तलिफ थे। वो बुतों की पूजा करने वाले थे और हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसलिए हमारे में बहुत से इख्तलाफात थे और इसी वजह से हमारा यूनाइट होना भी बहुत मुश्किल था। डिसिप्लिन ऑफ द सिपाहीज ऑफन ब्रोक डाउन व्हेन दे वर ऑन देयर ओन। इसके अलावा जो सिपाही थे जब वो जंग में होते थे तो अक्सर औकात उनका जो डिसिप्लिन था, यानी उनका जो जंग करने का तरीका था, वो उसी में कंफ्यूज हो जाते थे। उनको एक प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलने वाला कोई खास लीडर मौजूद नहीं था। खास तौर पे जब उन्हें खुद ब खुद ये देखना पड़ता था कि हमने किस तरह लड़ना है, किस डायरेक्शन में लड़ना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से लेकर नहीं चल पाते थे। क्योंकि बच्चों, जब भी आपने किसी जंग में हिस्सा लेना होता है तो ये ज़रूरी होता है कि आपका जो लीडर है, आपका जो जनरल है, वो आपके साथ मौजूद हो, आपका कमांडर आपको लीड करने के लिए आपके साथ मौजूद हो। वो आपको ये बताए कि किस डायरेक्शन से कब हमला करना है, कब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। Loyalty of few garrisons to the British was a very important factor. इसके अलावा कुछ ऐसे गैरिजन थे, यानी कि कुछ ऐसी आर्मी पोस्ट थी जो कि ब्रिटिशर्स के साथ ज़्यादा लॉयल थे, यानी उनके ज़्यादा वफादार थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उन्हें ज़्यादा पैसा देते थे और अगर वो अपने लोगों का साथ देते तो वो ये इस बात से सर्टन नहीं थे कि उन्हें उतना ही पैसा मिलेगा या नहीं। वो ये इस बात को समझ नहीं पाए कि ब्रिटिशर्स बेसिकली उन पर हुकूमत कर रहे हैं और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। उन्होंने सिर्फ पैसा देखा और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के ज़्यादा लॉयल थे, ब्रिटिशर्स का ज़्यादा साथ देते थे। Although the sepoys were defeated in battle, they had won a much important victory. अब ये तो सच है कि हम अक्सर जंगें हार जाया करते थे। उस वक़्त के जो सिपाही थे, they were often defeated. जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, बैटल्स होती थी, उसमें अक्सर हार जाया करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही अहम बात पावर करा दी थी और वो ये थी कि ब्रिटिशर्स बहुत सी गलतियाँ कर रहे थे। उनका जो हुकूमत करने का तरीका था वो गलत था, उनका जो मनमानी करने का तरीका था वो गलत था। इन जंगों के बाद ब्रिटिशर्स को भी अंदाज़ा हुआ कि उन्हें अपने कुछ तौर तरीके बदलने पड़ेंगे अगर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में रहना है और सब कॉन्टिनेंट के लोगों पर हुकूमत करनी है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। पीछे रह जाते हैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप उन्हें खुद भी आंसर कर सकते हो और एल्स आप अपनी स्क्रीन्स पर उनके आंसर देख सकते हो।
आप इस वीडियो को पॉज करके ये आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।